जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। राजस्थान भूगोल में हम बात कर रहे थे, तो आज हम सेकंड टॉपिक लेंगे राजस्थान का स्थिति और विस्तार। ठीक है, राजस्थान का जो स्थिति विस्तार है उसके बारे में हम नोट्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए राजस्थान की स्थिति और विस्तार में अंतर क्या है। तो स्थिति जो है वो अक्षांश और देशांतर है। ठीक है, राजस्थान की जो अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे वो हो जाती है स्थिति। ठीक है, और विस्तार के बारे में हम क्या क्या बात करेंगे, तो विस्तार के बारे में हम बात करेंगे क्षेत्रफल, आकृति और सीमा के बारे में। ठीक है, राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, किन देशों से मिलती है, राजस्थान की आकृति किस तरीके की है और क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, प्रत्येक जिले का भी कितना क्षेत्रफल है, जनसंख्या कितनी है, तो डिटेल से हम विस्तार के अंतर्गत बात करेंगे। ठीक है, तो स्थिति के अंतर्गत दो चीज़ें आती है, अक्षांश और देशांतर, और विस्तार के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान की जो स्थिति है वो गोलार्ध पर किस जगह पर है, तो देखिए स्थिति के बारे में बात करते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, तो अक्षांश की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अक्षांश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जो अपना अक्षांश जो है उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। ठीक है, फिर बात करते हैं देशांतर के बारे में। तो देशांतर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में देशांतर आ जाता है राजस्थान का। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार उत्तर पूर्व में है। ठीक है, राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार जो है वो उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, देखिए राजस्थान की जो स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार देखी जाती है तो ये उत्तर पूर्व में हो जाती है, और राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार अगर देखी जाती है तो ये उत्तर पश्चिम में हो जाती है। ठीक है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अक्षांश के बारे में बात करते हैं। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्षांशीय स्थिति कितनी है राजस्थान की, तो यह है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, स्थान के बारे में बात करते हैं। तो 23 डिग्री 3 मिनट पर स्थान आता है बोरकुंडा। ठीक है, बांसवाड़ा जिले का बोरकुंडा आता है। और इधर बात करें श्री गंगानगर पर, तो कोणा गाँव श्री गंगानगर का आता है 23 डिग्री 12 मिनट अंतिम छोर पर। ठीक है, कोणा गाँव श्री गंगानगर। फिर ठीक है, बोरकुंडा बांसवाड़ा का आता है 23 डिग्री 3 मिनट, और कोणा गाँव श्री गंगानगर का आता है 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बनेगा अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं दूरी के बारे में। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर, ठीक है, बांसवाड़ा का जो बोरकुंडा है वहाँ से लगाकर श्री गंगानगर कोणा गांव तक की दूरी देखी जाती है, तो ये होती है 826 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 826 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर की लंबाई है राजस्थान की। ठीक है, तो दक्षिण में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए बोरकुंडा का जो बांसवाड़ा का जो बोरकुंडा है वो 23 डिग्री 3 मिनट पर आता है, और श्री गंगानगर कोणा गाँव का 30 डिग्री 12 मिनट पर उत्तर में आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अयनांत राजस्थान से निम्न जिलों से होकर गुजरती है। तो देख लीजिए इसकी लंबाई जो है, आपको लंबाई ही याद रखनी है, तो ये है 26 किलोमीटर। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, और जो कुशलगढ़ है वो निकटतम शहर है बांसवाड़ा का। ठीक है, कर्क रेखा से सबसे निकटतम शहर हो जाएगा कुशलगढ़, जो निकटतम है, सर्वाधिक बांसवाड़ा से संबंधित है। 21 जून क्यों विशेष है, तो देखिए 21 जून राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। ठीक है, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा प्राप्त है। 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा प्राप्त है। 2018 में राजस्थान में कोटा, भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। ठीक है, राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देशांतर आते हैं 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर हैं। ठीक है, स्थान के बारे में बात करें तो कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है, कटरा गांव जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पर देशांतर पर स्थित है। फिर बात करते हैं इधर, तो इधर आता है सिलाना गाँव धौलपुर। ठीक है, जो पूर्व दिशा में पड़ता है, सिलाना गाँव धौलपुर, जो आता है 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर पर। ठीक है, तो दूरी की बात कर लेते हैं, तो ये पश्चिम से पूरब की दूरी है। तो टोटल जो हो जाती है ये होती है 869 किलोमीटर। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो हमने बात की थी वो थी 826 किलोमीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं देशांतरों में राजस्थान का विस्तार कितना है, तो देखिए 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। ठीक है, मध्य गांव की बात करें, मिड विलेज कौन सा है, तो देखिए ये आता है लापोलाई। ठीक है, लापोलाई जो गांव है वो मध्य गांव है राजस्थान का, जो जिला पड़ता है नागौर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी बाउंड्री वाले पूछे गए हैं, तो ये आपको अब
एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मध्य गांव मिड विलेज, स्थान इसका है लापोलाई, जिला नागौर। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव गगराना को माना जाता है। ठीक है, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार देखा जाता है तो राजस्थान का मध्य गांव गगराना हो जाएगा। जबकि मध्य गांव अगर टोटल पूछा जाए राजस्थान का मध्य गांव तो स्थान आता है लापोलाई, नागौर। फिर बात करते हैं देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है। देशांतर जो रेखाएं हैं वो समय और तिथि का निर्धारण करती है। तो 1 डिग्री देशांतर जो होता है वो 4 मिनट का होता है। राजस्थान के पूर्व धौलपुर व पश्चिम जैसलमेर में समय का अंतराल जो है वो है 35 मिनट 8 सेकेंड। राजस्थान के पूर्व धौलपुर व पश्चिम जैसलमेर में जो समय का अंतराल है वो है 35 मिनट 8 सेकेंड का। तो इस तरीके से हमने बात की। कल हम बात करेंगे राजस्थान के विस्तार के बारे में। ठीक है, राजस्थान का जो विस्तार है उसके बारे में हम कल बात करते हैं। तो इस वीडियो का आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।